दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 67। अगले दिन वो हॉस्पिटल आया तो मैमल अभी तक नहीं पहुंची थी। वो जानता तो था कि आज महाबेर लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे इंतज़ार था। लेकिन उसका ये इंतज़ार ही रहा, क्योंकि वो आई ही नहीं। पूरा दिन इंतज़ार में ही गुजर गया था। वो बेदिली से दिन गुजारता घर चला गया। वो अभी फ्रेश होकर लेटा ही था जब उसकी अम्मा साई का फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साई, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बेटा कैसा है? वो बहुत मोहब्बत से बोले। अम्मा साई, मैं ठीक नहीं हूँ, वो उदासी से बोला। क्या हुआ है दराब, कोई परेशानी है मेरी जान, तो मुझे बताओ। अम्मा साई, आपकी बहू नाराज़ है मुझसे, बात नहीं कर रही और ना ही मेरे किसी मैसेज का जवाब दे रही है। बस इसीलिए दिल बहुत उदास हो रहा है। वो बेडशीट पर वो बेडशीट पर हाथ फेरते बोला। ऐसा क्या हुआ है दराब जो हमारी बेटी नाराज़ हो गई है तुमसे? दरदाना को तो आप जानती है ना, आज मैमल को लेकर गया था लंच करने। वहाँ दरदाना आ गई और ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घुमाने ले गई। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। फिर मजबूरन मुझे मैमल को ड्राइवर के साथ भेजना पड़ा। वो रो रही थी अम्मा। शायद उसे यकीन था कि मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगा, लेकिन उसका यकीन टूट गया। तब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दराब ने सारी बात उससे दराब ने सारी बात उनसे शेयर की। देखो दराब, माना कि दरदाना तुम्हारी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैमल तुम्हारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ दरदाना ने नहीं बल्कि मैमल ने गुजारनी है। बेटा, हर रिश्ते को बैलेंस में लेकर चलाना पड़ता है। जो रिश्ते दिल के ज़्यादा करीब हो, जो लोग दिल के करीब हो, उन्हें यूं दुख नहीं पहुंचाया करते। मैमल तुमसे हक पर नाराज़ है। माना कि दरदाना तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी बहुत मदद की है उसने, लेकिन मैमल का हक तुम पर सबसे ज़्यादा है। जाओ और मेरी बहू को मनाओ, वो उसे समझाते बोले। ठीक कह रही हैं आप अम्मा साई, जाता हूँ अभी आपकी बहू से मिलने, आप बेफिक्र हो जाएं। चलो फिर अपना मूड ठीक करो और मना कर ही वापस आना मेरी बेटी को। इंशाल्लाह अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ोन रखता हूँ मैं, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखते वो फिर तैयार होने चला गया। उसकी ज़िंदगी उससे नाराज़ थी, उससे सुकून कैसे आना था। वो दोनों एयरपोर्ट पर उतरे तो सामने ही सैफर गाड़ी लिए खड़ा था। मुजाहिद को उसने एयरपोर्ट से ही किसी काम के लिए भेज दिया था, जबकि खुद वो दोनों घर चल दिए। वो दोनों घर पहुंचे तो सब लोग ही उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। वेलकम सर, जूलिया सैफर की बीवी ने उन्हें वेलकम किया। थैंक्स जूलिया, मीट माय वाइफ मरवा खान। वो मरवा के गिर्द अपना बाजू लपेटते उसे करीब करते बोला तो मरवा ने चौंक कर उसे देखा। उसका बार बार टच करना उसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था, और हर बार उसके छूते उसे एमके का ख्याल क्यों आता था। वेलकम मैम, जूलिया खुश दिली से बोली। उसे ये छुई मुई सी अपनी मैम बहुत पसंद आई थी। थैंक्स, वो हल्के से बोलती उसके हसार से बाहर आई। चलो अंदर चलते हैं, थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। वो उसे लिए अपने कमरे में आया। ये किसका घर है? वो इतना आलीशान घर देखते महाबेर से बोली। हमारा। उसने मेरा नहीं कहा था बल्कि हमारा कहा था। क्या ये भी आपका घर है इतना बड़ा? ये तो हवेली से भी बहुत बड़ा है। आप यहाँ पहले भी आते रहते हैं क्या? वो इतना बड़ा घर देखकर हैरान हुई थी। जी मेरी जान, ये हमारा ही घर है और हवेली से बस थोड़ा सा ही बड़ा है, और मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ज़ाहिर है पहली बार आया हूँ। और हर साल हम यहाँ आया करेंगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये मुल्क मुझे बहुत पसंद है। वो उसके सवालों का तफसील से जवाब देते बोला तो वो सर झुका गई। उसे पता भी नहीं था कि बच्चों वाली बात पर उसके गाल सुर्ख हो गए थे, जिसे महाबेर ने बखूबी देखा था। फ्रेश हो जाओ, भूख लगी है, कुछ मंगवाऊं? वो उसे नज़र भर कर देखते बोला। नहीं, मुझे सोना है, नींद आ रही है।
बाद में कुछ खा लूँगी। वो जल्दी से कहती कंबल में घुस गई। ओके, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। वो उसके पास आता उसका माथा चूमते बोला, जबकि पहली बार उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का। वो चला गया था और मरवा को एक नई सोच ने घेर लिया था। वो उसका शौहर था, हर तरह का हक रखता था उस पर, लेकिन उसने अभी तक उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया था। वो उसकी बहुत इज़्ज़त करता था, ये बात मरवा बखूबी जान गई थी। और एक औरत को मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त ही तो चाहिए होती है। आज मरवा का दिलो दिमाग न चाहते हुए भी माँ-बेर को सोच रहा था, और उसका यूँ एहतराम से चूना उसकी इज़्ज़त और भी बढ़ा गया था मरवा की नज़रों में। वो मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। वो घर पहुंचा तो सामने ही माहिर और सफ़ा के साथ वो बैठी दाइम से खेल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दराब उसे देखकर सलाम करते माहिर से बगल गेर हुआ। वालेकुम अस्सलाम, तुम यूँ अचानक? हाँ, वो दरअसल आज हमारा डिनर का प्लान था जो शायद महमल मैडम भूल चुकी है, इसलिए उसे लेने आया हूँ। जबकि अचानक डिनर वाले शोशे पर वो उसे घूर कर रह गई। ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो अपने घर वालों के सामने अपनी नाराज़गी को जाहिर नहीं करना चाहती थी। महमल, याद रखना चाहिए था ना गुड़िया, और तुम अभी तक यहाँ हो, जाओ तैयार हो जाओ। माहिर उससे दाइम को लेते बोला। जी भाई, जाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से उठी, जबकि दराब की तरफ देखना भी गवारा न किया था। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों घर से निकले। सारे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखती रही, दराब को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ हो ही ना, जबकि वो उसे अपने फार्म हाउस लाया था। हम यहाँ क्यों आए हैं? डिनर करने जाना था ना हमने तो। वो उसे तंजिया देखते बोली तो वो मुस्कुरा दिया। रेस्टोरेंट के बजाय यहाँ खाना ज़्यादा अच्छा मिलता है, चेक कर लो, पसंद ना आए तो पैसे वापस। जबकि वो उसे इग्नोर करते अंदर आई, लेकिन अंदर आते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारा हाल गुलाब के फूलों से भरा हुआ था और जगह जगह पर सॉरी के कार्ड्स लटक रहे थे, जबकि इलेक्ट्रिक कैंडल से पूरा हाल जगमगा रहा था। सारे फर्श पर रेड कलर के बैलून्स बिखरे हुए थे। जब जब वो पीछे से आते उसे अपने हसार में ले गया। सॉरी, वो उसके कंधे पर तोड़ी रखते बोला। ये सब? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए। सॉरी मेरी जान, उस दिन मुझे तुम्हें यूँ अकेले नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन दर्दाना बहुत ज़िद कर रही थी, मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। लेकिन मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही लगा रहा। इतनी कॉल्स किए, मैसेज किए, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैं जानता हूँ बहुत गुस्सा हो तुम मुझसे, लेकिन प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसका रुख अपनी तरफ करते बोला और अकीदत भरा बोसा उसके माथे पर दिया। जबकि महमल अब रो दी थी। मुझे बहुत बुरा लगा था दराब, वो रोते बोली। जानता हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, इसलिए सॉरी यार, वो उसे सीने से लगाते बोला। एक बात हमेशा याद रखना महमल, तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम मेरी जान हो, मेरे जीने की वजह हो। दोस्ती के चक्कर में अपने दिल को नाराज़ कर बैठा, इसके लिए सॉरी। वो उसे सीने में पैंचते बोला। इट्स ओके दरा, बस मुझे वो दर्दाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ऊपर से आप उसे अपने हॉस्पिटल में ले आए, हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती रहती है, जहर लगती है मुझे वो। उसकी शर्ट से चेहरा साफ करते बोली। तुम ही चाहती थी कि हमारे रिश्ते के बारे में हॉस्पिटल में किसी को पता ना चले। फिर ये सब तो होगा कि आखिर मैं एक हैंडसम नौजवान हूँ, हर लड़की का ख्वाब। तो जो अभी आएगी ट्राई तो करेगी ना, वो शरारत से बोला। खबरदार, अगर आपने किसी को देखा भी, जान ले लूँगी मैं आपको, वो गुस्से से बोली। वो तो तुम कब की ले चुकी हो, और क्या लोगी? वो उसके बाल चेहरे से हटाते बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। कौन सी मूवी देख कर आ रहे हैं? कोई मूवी नहीं देखी यार, दिल से बोल रहा हूँ। वो उसे बाहों में उठाए सोफे पर आ बैठा और उसे अपने गोद में बिठा लिया। दराब, मुझे दर्दाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
वो उसकी गर्दन में बाजू डाले उसके सीने पर सर रखते बोली, जो मेरी जान को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद। वो उसका सर शिद्दत से चूमते बोला, लेकिन वो आपके हॉस्पिटल में है, इसका क्या? मजबूरी है उसे वहाँ रखना, लेकिन डोंट वेरी, सबको बता दूंगा मैं कि तुम मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी जीने की वजह, मेरी होने वाली बीवी हो। फिर सब अपनी औकात में रहेंगे। ये ठीक है, वो मुतमईन होते बोली। भूख लगी है? वो उसका सर सहलाते बोला, बहुत। मैट को मैंने छुट्टी दे दी थी, तुम यहीं बैठो, मैं खाना लगाता हूँ। वो उसे गोद से उतारते बोला, आप क्यों लगाएंगे, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। ओके, जैसे आपका हुक्म, लेकिन हेल्प तो कर सकता हूँ ना। वो उसके साथ उठते बोला, जी करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किचन कहाँ है। वो दोनों मिलकर खाना लगा रहे थे जब डोर बेल बजी। यहाँ इस वक्त कौन आ सकता है? तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। दराब ने यूं ही दरवाज़ा खोला, सामने ही दरदाना खड़ी थी। दराब को अब शिद्दत से एहसास हुआ था कि दोस्तों को कभी भी सब कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं तुम्हारे घर गई तो पता चला कि तुम सुबह से घर से गायब हो, इसलिए यहाँ आ गई तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते। कैसा लगा सरप्राइज़? दरदाना, मैं बिजी हूँ फ़िलहाल, कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ, कल मुलाकात होगी तुमसे, अभी तुम जाओ यहाँ से। वो दरवाजे पर खड़े उसे वहाँ से भेजने का इरादा रखता था। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लूँगी। हटो यार, दरवाजे पर ही खड़ा रखना है क्या? वो उसे हटाते अंदर आई तो सामने ही मैमल टेबल पर दराब का वेट कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है तुम्हारे फ्रेंड्स दराब। वो पहले मैमल को फिर पीछे से आते दराब को देखते बोली, जबकि मैमल का मूड अब ख़राब हो गया था उसे यहाँ देखकर। ओह, अब पता चला दराब, इस जैसी लड़कियां ऐसे ही होती है, कहीं अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाती है। दराब, तुमने ये शौक़ कब से पाल लिया, और इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे बुला लेते तुम में इस चटख, इससे पहले कि वो कोई और बकवास करती। दराब के थप्पड़ से वो ज़मीन पर जा गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, और जिसके बारे में तुम बकवास कर रही हो ना, वो मेरी होने वाली बीवी है। रिश्ता हो चुका है हमारा, और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। अब पता चल गया कि ये कौन है, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कोई और हॉस्पिटल देख लो अपने लिए, क्योंकि मेरी महमल को तुम्हारा उस हॉस्पिटल में काम करना पसंद नहीं है। वो महमल को सीने से लगाते बोला तो दरदाना उन्हें यूं करीब देखकर जलकर राख हो गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो दराब? वो खड़े होते चिल्लाते बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम कैसे मेरी जगह किसी और को दे सकते हो? इस लड़की ने ज़रूर तुम्हें फंसाया है, तुम्हारी दौलत देखकर मर मिटी है। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, मैं इसको जान से मार दूंगी। वो आगे बढ़ते मैमल को कोई नुकसान पहुंचाती इससे पहले ही दराब ने मैमल को उससे दूर करते मज़ीद अपने सीने में छुपाया। खबरदार, अगर तुमने मेरी मैमल को हाथ भी लगाया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, इससे पहले कि तुम्हें दिक्के मार कर निकालूं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बिना किसी लिहाज के बोला, देख लूँगी मैं तुम दोनों को, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। तुमसे तुम्हारी जीने की वजह छीन लूँगी मैं दराब खान। वो चीखती चिल्लाती वहाँ से चली गई, जबकि मैमल दराब के सीने से लगी उसका पागलपन देख रही थी। रिलैक्स मेरी जान, सब ठीक है। वो उसका सर चूमते बोला, वो कितनी पागल है दराब, अगर उसने कुछ कर दिया तो? वो खौफज़दा होते बोली, वो कुछ नहीं कर सकती मेरे होते, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। परेशान मत हो, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। वो उसका ध्यान भटकाते बोला, दराब, मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन इसने अगर आपको कुछ कर दिया तो? मेरी जान, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं कर सकती वो मुझे, और तुम्हारी दुआएं भी तो मेरे साथ हैं, तो
तो वो कुछ नहीं कर सकती। चलो चलकर खाना खाते हैं। वो उसे लिए टेबल तक आया और खुद बैठते उसे भी साथ बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। कुछ ही देर में वो उसे नॉर्मल कर चुका था, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया था इस दर्दाना को तो वो छोड़ने वाला नहीं था। वो वापस आया तो मरवा अभी तक सो रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया। जानता था वो बहुत जल्दी थक जाती थी और सोना तो उसका पसंदीदा काम था। मरवा उठ जाओ, खाना खा लो, फिर सो जाना। वो उसके बालों में हाथ फेरते बोला, लेकिन वो तो फुल मज़े से सो रही थी। मरवा उठ जाओ मेरी जान, वो प्यार से बोला तो वो थोड़ा सा कसमसाई। रात को सोना नहीं है क्या जो सारी नींद अभी पूरी कर रही हो? वो शरारत से बोला। वो फ़ौरन उठी, जबकि उसकी बात का मतलब समझकर वो ब्लश कर गई। नहीं, रात को सोना है, मैं फ्रेश हो जाऊँ, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। वो बोलते ही चपक से वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि उसकी बर्ती देखकर माँ-बेर कहकर लगाते उठ गया। वो वॉशरूम में उसके हंसने की आवाज़ सुनकर खुद भी मुस्कुरा दी। वो कितना अच्छा था, उसकी इज्जत करता था, उसका कितना ख्याल रखता था। ये चीज़ उसे और भी मुतबर कर गई थी मरवा की नज़रों में। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो वो सामने बैठा उसी का वेट कर रहा था, और साथ ही मुजाहिद बैठा उससे कोई बात कर रहा था। जब मरवा को देखकर वो दोनों चुप हो गए। मरवा ने नोट किया था कि वो दोनों ही कुछ परेशान लग रहे थे। खाना भी खामोशी से खाया और फिर वो दोनों ज़रूरी काम का कहते अपने सीक्रेट रूम में चले गए थे, जबकि जूलिया को माँ-बेर ने मरवा को घर दिखाने का कहा था।